ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आप सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद। आप सब प्रसन्न होंगे, सहपरिवार खुश रहेंगे। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं भोजन के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जो आवश्यक है। मैं सबसे पहले भूख के बारे में बताना चाहता हूँ। भूख कितनी प्रकार की होती है? तो मित्रों, भूख 3 प्रकार की होती है। एक भूख होती है हित भूख, एक मित भूख और ऋत भूख। ये 3 प्रकार की भूख होती है। अब इन तीनों प्रकार की भूखों को हमको समझना है। तो ऋत भूख क्या है? ऋत भूख वो भूख है ऋतु के अनुसार जो अन्न, सब्जी, फल, जमीकंद जो भी उपलब्ध होते हैं, वो उसी ऋतु के अनुसार हर व्यक्ति को स्वस्थ शरीर के लिए खाने चाहिए। तो ये ऋत भूख है। एक है मित भूख। मित भूख वो भूख होती है जिसमें अंदर से जठर अग्नि बहुत प्रबल हो और इतनी भूख लग रही हो कि आपको 2 दिन की बासी रोटी भी कोई ला के दे दे, उसको भी आप खाएंगे तो उसका स्वाद आपको मधुर लगेगा, मीठा लगेगा और वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं, लाभकारक होगी। वो मित भूख होगी। और हित भूख में वो भूख है हित भूख, जिस भूख से हमारा स्वास्थ्य पूर्णतः ठीक रहे, वो हित भूख, जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करे, वो हित भूख। तो हित भूख में हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर हम हमारी दिनचर्या पर जरूर ध्यान दें। हम सुबह प्रातःकाल कितने बजे उठते हैं? यदि आप देर सवेर उठते हो तो सुबह भोर में उठने की आदत डालो। 4 बजे आप बिस्तर छोड़कर फ्रेश होकर स्नान कर और संभव हो तो भगवान सूर्य को 1 लोटा जल जरूर दें, तो उससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उसके बाद में आसन प्राणायाम जितना हो सके उतना करना चाहिए। और उसके बाद में फिर सुबह यदि प्रबल भूख है, एक उम्र का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे बच्चा है उसको बहुत भूख लगती है, एक तरुण है उसको बहुत अच्छी भूख लगती है, और एक वृद्ध व्यक्ति है उसको इतनी भूख नहीं लगती। तो उसी हिसाब से सुबह हल्का फुल्का सात्विक आहार लिया, आहार अच्छा रहता है। तो आहार में आप भोजन छोटा छोटा अपने गांव में पहले बनाते थे, राबड़ी जिनको बोलते हैं, छाछ की, मट्ठा की, वो ले सकते हैं। उसके साथ कुछ आदि वो बाटी टाइप होती थी, वो खा सकते हैं। या अंकुरित मूंग ले सकते हैं, मोठ ले सकते हैं, चना भी भिगो के ले सकते हैं। और उपलब्ध हो तो ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, जैसे काजू है, अखरोट है, बादाम है, किशमिश। किशमिश बहुत अच्छा फायदा करती है स्वास्थ्य में। लेकिन इन ड्राई फ्रूटों को लेने से पहले भिगोने की आवश्यकता होती है, क्यों? ये सूखी चीज होती है, वो वातकारक होती है और शरीर में अधिक वात बढ़ेगी तो दर्द होगा। तो इनको रात को भिगोकर, जैसे बादाम है, अखरोट को भी भिगोकर खाएं, किशमिश को भी भिगोकर खाएं, तो अच्छा लाभ भी देगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा आपका। तो इसमें आपको सुबह सुबह ये हो गया। उसके बाद में आप भोजन का समय निश्चित करें। देखो, उठने का समय निश्चित हो गया, स्नान हो गया, ध्यान हो गया। मेडिटेशन जीवन का एक हिस्सा है। आज ये जो लोगों में तनाव, चिंता, शोक हो रहा है, ये इसी कारण से हो रहा है, क्योंकि मेडिटेशन जानते भी नहीं है और कुछ यूट्यूब पर लोग बता रहे हैं, वो ठीक से समझा भी नहीं पा रहे हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना समय हो, ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। किसी भी नाम का जाप, किसी भी रूप का, चित्र का अपने अंदर उसको ताड़ना, उसको देखना। तो उससे क्या है, हमारे जो विचारों में उठापटक चल रही है, वो उठापटक खत्म हो जाएगी और हमको एक फ्रेश मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि में, हमारे मन पर एक ऊर्जा, नई ऊर्जा मिलेगी हमको। तो मेडिटेशन, ध्यान जरूर करना चाहिए। और अभी जैसे नाश्ता के बारे में बताया, नाश्ता के बाद में आपको सात्विक भोजन लेना है। मैं सात्विक भोजन के इसलिए बोल रहा हूँ
अब ये शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है। पांचों जो है अग्नि, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, पंच महाभूत से शरीर का निर्माण हुआ है। तो इसमें 3 गुण प्रधान है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तो हम सत्वगुण युक्त चीजें अधिक खाएंगे, अधिक लेंगे, तो हमारे विचार अच्छे रहेंगे, श्रेष्ठ रहेंगे। हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, निध्यासन करेंगे। तम वृत्ति की चीजें खाएंगे, जो अवश्य है, जो हमारे मनुष्य के लिए नहीं है, वो खाएंगे हम, तो हमारे मन पर उसका प्रभाव पड़ेगा और बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा, चित्त पर प्रभाव पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर विकार पैदा होगा। और इसी तरह से एक रजोगुण है, तो भोजन वो तो सात्विक भोजन हो। सात्विक भोजन से शरीर बलवान तो होता ही होता है, इससे हम कोई भी कार्य करने की क्षमता रखते हैं अच्छी, और उसमें अच्छा निर्णय ले सकते हैं। तो सात्विक भोजन में शुद्ध अनाज जलवायु क्षेत्र के हिसाब से कोई भी आप ले सकते हो। तो जिसमें आप गेहूं है, मटर है, चना है, जौ है, चावल है, जिस क्षेत्र में जो उपलब्ध है वो सात्विक अन्न लें। और उसके साथ में ताज़ा हरी सब्जी लें, पत्तेदार भी सब्जी, ज़्यादा रेशेदार सब्जी लेनी चाहिए, तो उसे स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। दूसरा, हमारे भोजन में घी की मात्रा आवश्यक रूप से होना चाहिए। यदि हम घी नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में जो पोषक तत्व होने चाहिए वो नहीं मिल पाते, और घी में वो सारे के सारे चीज़ें ऑलरेडी तैयार रहती हैं। तो मात्रा अपने स्वास्थ्य और शरीर को देखकर तय करनी चाहिए कितनी मात्रा खानी है। 15 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, अत्यधिक नहीं खाना, जो आराम से आपको हजम हो जाए। तो सात्विक भोजन से आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपका तन स्वस्थ रहेगा, और आप पूरे दिन भर अच्छे से काम करोगे। और दूसरा जो लाभ होगा, आपको कब्ज, एसिडिटी, चक्कर, जी मिचलाना इत्यादि रोगों से भी छुटकारा मिलेगा। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग फलों के जूस के बारे में बोलते हैं कि भोजन के साथ सलाद नहीं लेना चाहिए, भोजन से 15 मिनट 20 मिनट पहले खाना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि भोजन के वक्त के समय आप सलाद ले सकते हो। वो एक समय, देश काल, परिस्थिति हो सकती है, किसी की आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऐसा निषेध भी नहीं है कि आप भोजन के साथ सलाद नहीं ले सकते हो। तो सलाद में आप खीरा ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं, है ना, पत्ता गोभी की सलाद ले सकते हैं। तो कच्चे में कोई भी अच्छा सलाद है, टमाटर ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं। तो सलाद से क्या फाइबर अंदर हाथों में जाएंगे, तो हाथों का मूवमेंट जो है ठीक से काम करेगा, और आपको जो कब्जी होती है, गैस जो बनती है, वो ठीक हो जाएगी, और शुद्ध रक्त का निर्माण होगा। तो आहार चिकनाट युक्त हो, हरी सब्जी, दाल बहुत अच्छा काम करती है, विटामिन होते हैं। और भोजन के तुरंत जल कभी भी भूल के ही नहीं पीना चाहिए। भोजन के बाद में कम से कम शास्त्रीय 45 मिनट का इजाज़त देता है, तो कम से कम आधा घंटा तक तो बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए। आचमन की शास्त्र अनुमति देता है, आचमन आप 3 आचमन ले सकते हो, तो उससे आपकी जठराग्नि पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको बहुत जीवन में काम आएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज इतना ही, अगले पार्ट्स में दोबारा आपसे फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।